शास्त्र क्या है? शास्त्र क्या होता है? केवल शासन करता है। ऐसी रेखा हो तो ऐसा होता है, ऐसा भाग्य हो तो भाग्य को भोगना ही पड़ता है। ऐसा है, ऐसा करो। मैंने दो हाथों के बारे में बताया। हम क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं। ये फिल्म है, ये फोटो है। पुरुषों की बात बता रहा हूं। दोनों हाथों को देखने की जरूरत है। वास्तव में हमारा भाग्य कैसा होना चाहिए, ये है। भाग्य में क्या लिखा हुआ है, ये है। हमारे पूर्व कर्म क्या होते हैं, ये हैं। इसके आधार पर हमें क्या करना चाहिए, उसके संचित के आधार पर इसमें लिखा रहता है रेखाओं के रूप में। रेखा की यानी लिपि में लिखी हुई रहती। इस लिपि को अगर हम पढ़ेंगे, क्या 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 नहीं कर सकते हैं, सब कुछ कर पा सकते हैं। और स्त्रियों के लिए ये नेगेटिव है, ये फोटो है। क्या है वास्तव में भाग्य के अनुसार इसमें लिखा रहता है, और क्या कर रही है इसमें लिखा रहता है। ये अंतर है। ये अकर्मक है, ये सकर्मक है। कर्मकारिणी है, कर्म करने वाला है। जो भी विचार मन में आ गया, बस उसको साकार बनाने के लिए दो हाथ सामने आते हैं। एक ही हाथ को देखना, महिलाओं को बाएं हाथ को देखना, पुरुषों को दाएं हाथ को देखना, नहीं नहीं, ये सब दोनों हाथों को देखने की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। शास्त्र केवल शासित करता है, शासन करता है। अगर कोई एक वस्तु डूब जाए पानी में, तो उसका वजन कितना है, उसका आकार कितना बड़ा है, उसके हद तक पानी को हटाता है। इसलिए बाल्टी को हम पानी में डुबाएंगे तो उसका भार कम दिखाई पड़ता है। जैसे जैसे ऊपर खींचते हैं भार बढ़ता है। मतलब वस्तु से हटा हुआ पानी का जो वजन है उतना खो बैठता है पानी में रहते समय। उसी प्रकार एक सिद्धांत है, ये आर्किमेडिक सूत्र कहा जाता है। तो उसी प्रकार सूत्र क्या है, शास्त्र क्या है, ये बताता है, बस उतना ही, उससे ज्यादा नहीं। तो उसके अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार प्रयत्नशील रहना पुरुषों के लिए दाएं हाथ दिखाता है। दोनों हाथों की आवश्यकता बहुत बड़ी है। इसे उलट कर देखिएगा, स्त्रियों के लिए ये नेगेटिव है और ये फोटो है। इसलिए मित्रों, मेरा कहना मानिए, एक हाथ को देखकर मत बताइएगा और दोनों हाथों को देखकर बताइए कि उनका भाग्य कैसा है। और चाहे महिलाओं को देखे, पुरुषों को देखे, जो सामुद्रिक शास्त्र जानते हैं, ज्ञाता होते हैं, उनको स्पष्ट नहीं करना चाहिए। हमारा प्रभाव उन पर होता है। कोई आयु में बड़े होते हैं, कोई आयु छोटे में होते हैं। तो किसी को नहीं चाहिए कि हाथ छूकर भाग्य बताएं। ये गलत है, ये दोष हो सकता है। इस कारण अगर पर्वत की ऊंचाई देखना चाहते हैं तो किसी एक वस्तु से, एक पेंसिल से जरा उसे स्पर्श करके देखिए, कौन सा ऊंचा है, कौन सा ढलवा है, कौन सी रेखा अच्छी है, कौन सी रेखा बुरी है। दृष्टि से देखिएगा, हाथ मत छूइएगा। अब देखिए शास्त्र के ओर चलेंगे। मनुष्य है, मनुष्येतर प्राणी है। मनुष्य और मनुष्येतर प्राणी में क्या अंतर है, एक प्रश्न करेंगे। हम मनुष्यों को ही भाग्य देखते हैं, मनुष्यों को देखकर ही भविष्यवाणी कहते हैं कि तुम्हारा भविष्य ऐसा होगा, किंतु पशुओं को नहीं देखते हैं। कारण कि वे प्रकृतिबद्ध होते हैं, निज निसर्ग नियमों के अनुकूल चलते हैं वे। मनुष्य वैसा नहीं, सृष्टि की प्रतिसृष्टि करने वाला है। मनुष्य और जीव जंतुओं में, मनुष्य और मनुष्येतर प्राणियों में हमें क्या दिखाई पड़ता है, क्या अंतर दिखाई पड़ता है? सबसे बड़ी बात है बुद्धि। बुद्धि पशुओं को भी रहती है मगर सीमित। मनुष्यों को बुद्धि है, मनुष्य की बुद्धि विकसित है, सृष्टि की प्रतिसृष्टि करने की शक्ति उसमें है।
ये है मनुष्य के विशेषता। और बस जो नियम है प्रकृतिबद्ध होकर रहते हैं पशु पक्षी जीव जंतु अन्य चीज़ें, इसलिए उसको भाग्य को देखने की ज़रूरत नहीं। हम प्रकृति के अनुसार नहीं चलते हैं, कभी कभी कृत्रिमता की ओर चलते हैं। ये कृत्रिमता के ओर चलने के कारण ही ग्रहों का प्रभाव जीव जंतुओं पर होने पर भी मनुष्यों पर कुछ अधिक होता है। उसके अनुसार ही भाग्य विश्लेषण किया जाता है, भाव और भाग्य का प्रवचन किया जाता है। तो इसलिए मनुष्य बुद्धिजीवी है। क्या अंतर दिखाई पड़ता है मनुष्य और मनुष्येतर प्राणी में? सबसे बड़ी बात बुद्धि। ये बुद्धि को लेकर ही चलता है। बुद्धि मनुष्य की विशेषता है, विकसित जीवी है। और हंसी में भी अंतर दिखाई पड़ता है। मनुष्येतर प्राणी हंस नहीं सकते हैं, मनुष्य हंस सकता है। मनुष्य के लिए भाषा है, मनुष्येतर प्राणियों के लिए भाषा नहीं है। मनुष्य के लिए हाथ हैं, मगर पशुओं के लिए हाथ नहीं है। अगर कल्पना भी करते हैं नीचे खुर होते हैं। इसीलिए मैंने बताया कि देशावतारों को ले लेंगे हम। बहुत सारे जीव जंतुओं के रूप में जो अवतरित भगवान हुए, जिस प्रकार उनमें नाखून थे, खुर थे, कुछ के हाथ थे ही नहीं। और है परशुराम को देखेंगे, अगर वामन अवतार को देखेंगे, हैं उनके लिए पूर्ण हस्त हैं, मगर छोटे नाटे और तमु हस्त के। और एक के बिल्कुल एकदम लाल गोरे रजोगुण प्रधान थे। सात्विक गुण तत्व प्रधान अवतार हैं श्री रामचंद्र जी और भगवान श्री कृष्ण जी। उनके पूर्ण हस्त कहे जाते हैं, पूर्णावतार कहे जाते हैं, सात्विक हस्ते जाते हैं कहे जाते हैं। लंबे हाथ खाए भात, जिनके हाथ लंबे होते हैं, जिनके हाथ कोमल होते हैं, उनका भाग्य के भोगी होते हैं वे लोग। सौभाग्य उनका वश हो जाता है। इस कारण हाथ ही सामुद्रिक शास्त्री के लिए प्रधान साधन बन गया, आलंबन बन गया। उस हाथ के बारे में सोचने की क्या जरूरत है? शास्त्र क्या होता भाई? केवल विज्ञान मात्र प्रसाद कर सकता है, दे सकता है, प्रदान कर सकता है। विज्ञान क्या होता है? एक धनुष है, बस उतना ही, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब किंतु अपने भाग्य के बारे में जानने के लिए कोई व्यक्ति हमारे सामने आ जाए, कोई जातक आ जाए, जब हाथ पसारता है तो एक समस्या के साथ आता है, समस्या को हमारे सामने रखता है। हमारे पास धनुष है, विज्ञान है। अब समस्या आ गई। समस्या क्या होती है? बाण। बस उस बाण को इस धनुष पर चढ़ाना है। क्या होने वाला है आपको ये बताने की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है हर ज्योतिष के लिए, हर सामुद्रिक शास्त्र ज्ञाता के लिए। तो वो है बाण। विशाल अनुभव, निरंतर पढ़ाई, अवगहन, अनुभव सम्मिश्रित कर पूर्ण सफल अनुभवी बनकर बराबर नजर डालकर तीर मारिएगा, लग के रहेगा, बिना लगे तो रहता ही नहीं है। और हमें चाहिए कि इस पर दृष्टिपात करें भविष्य को बताने के पहले।